यूके की इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है अगेंस्ट इलीगल वर्कर्स, जिसमें उन्होंने 105 लोगों को अरेस्ट किया है, आउट ऑफ विच 40 आर इन देयर वेटिंग लिस्ट टू गेट डिपोर्टेड, जबकि बाकी जो हैं उनको इमिग्रेशन बेल दे दी गई है। ये अभी तक का यूके में कंडक्ट किया जाने वाला सबसे बड़ा ऑपरेशन था अगेंस्ट इलीगल वर्कर्स इन रिसेंट ईयर्स, जिसके अंदर 300 इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हिमसेल्फ। और उन्होंने 159 लोकेशंस के ऊपर जो हैं वो छापे मारे, जिसके अंदर रेस्टोरेंट्स, नेल बार्स, ठीक है, बार्बर शॉप्स, ये इस तरह की लोकेशंस इंक्लूडेड थी। साथ साथ आप लोग खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इन लोकेशंस पे 159 लोकेशंस पे इन्होंने रेड किया, जिसमें इन्होंने 105 लोगों को पकड़ा। इन 105 लोगों का 20 तरह की नेशनैलिटीज से ताल्लुक है और 20 मुल्कों के लोग इसमें शामिल थे जो कि इलीगली काम कर रहे थे और जिन्हें अरेस्ट किया गया है, इंक्लूडिंग कैश। उनके पास से कैश भी निकला है उन लोगों के पास से जिन्हें इन्होंने पकड़ा है, यानी कि वो कैश इन हैंड जॉब कर रहे थे, जो कि यहाँ पर यूके में इलीगल कंसिडर की जाती है। तो ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है और gov.uk की वेबसाइट के ऊपर इन्होंने ये पूरी डिटेल शेयर की है, विच मीन्स इट्स ऑफिशियल। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो रेड्स हमने कंडक्ट की हैं ये शो करती हैं हमारी कमिटमेंट अगेंस्ट इलीगल एंट्रेंट्स एंड इलीगल वर्कर्स इन आवर कंट्री, और नो टॉलरेंस पॉलिसी शो करती हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है ऋषि सुनक की, सुएला ब्रेवरमैन की, ये लोग इलीगल इमिग्रेंट्स और इलीगल वर्कर्स के खिलाफ किसी भी किस्म की टॉलरेंस दिखाने के मूड में नहीं हैं। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि यूके के अंदर जॉब्स लेना और काम करना आने वाले दिनों में कितना ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आप किसी भी किस्म का इलीगल काम नहीं कर सकेंगे, जो कि पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट डिपेंडेंट्स कर लेते होते थे। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि कौन सा काम इलीगल है, कौन सा काम लीगल है। तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ों की गाइडेंस भी दूंगी और साथ साथ आपको इनकरेज ये भी करूंगी कि आप लोग पूरी रिसर्च करें, कोई भी किसी किस्म की जॉब करने से पहले उसके बारे में पूरा पढ़ें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो NI नंबर होता है उसके ऊपर जो भी जॉब आप करोगे वो आपकी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को रिपोर्ट हो रही होती है कि आप क्या क्या काम अपने NI नंबर पे कर रहे हो। और एक दफ़ा अगर आप NI नंबर पर जितना आपको अलाउड है उससे ज़्यादा अगर आप काम करते हो तो आपको वो फौरन से पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इलीगल आपका प्रूफ हो जाता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो। जो स्टूडेंट्स हैं जो कि खुद स्टडी वीज़ा पर हैं उन्हें टर्म टाइम में 20 घंटे काम करना अलाउ होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को टर्म टाइम की समझ नहीं आती। टर्म टाइम साल का वो हिस्सा होता है जिसमें आप क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, जबकि वो हिस्सा जिसमें आपको छुट्टियां हैं या आप क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे वो आपका होता है फ्री टाइम, यानी कि वो आपका टर्म टाइम काउंट नहीं होता। जो हिस्सा साल का आपका टर्म टाइम काउंट नहीं होता उसमें आप 40 घंटा काम कर सकते हो, जिसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिल जाता है, जिस लेटर के ऊपर ये लिखा होता है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक इस डेट से इस डेट तक स्टूडेंट जो है वो 40 घंटे काम कर सकता है, बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ है या टर्म टाइम नहीं है, ठीक है। जबकि बाकी जितना भी टाइम है वो सारा आपका टर्म टाइम है और उसमें आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो। जो स्टूडेंट डिपेंडेंट्स हैं वो 40 घंटे फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि आपने 40 घंटे के अलावा आप कोई कैश इन हैंड जॉब नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि वो इलीगल होती है। स्टूडेंट डिपेंडेंट्स जो हैं वो डिलीवरीज कर सकते हैं, उबर हो गया, डिलीवरू हो गया, जस्ट ईट हो गया, उनको अलाउ है क्योंकि उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई काम नहीं कर सकते, जिसके अंदर आपका ये जो डिलीवरीज होती हैं या जो टैक्सी हम चलाते हैं ये सारे काम उसके अंदर आ जाते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपका पर ईयर टैक्स कटता है और आपको वीज़ा के अकॉर्डिंगली वो करना अलाउड ही नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। आप जो अगर स्टडी वीज़ा पर हैं तो आप खुद डिलीवरी के लिए अपनी प्रोफाइल रजिस्टर नहीं कर सकते हो। जो उबर ईट्स वाले हैं वो तो आपकी प्रोफाइल ही नहीं बनाते, वो आपको स्ट्रेट अवे डिक्लाइन कर देंगे कि आप स्टूडेंट हैं और आपको ये करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आप किसी तरह कुछ करके प्रोफाइल बना भी लेते हो तब भी आपके पकड़े जाने के चांसेस बहुत आए हैं, क्योंकि वो इलीगल होता है।
उसके अलावा जितनी भी जॉब्स जो आप छुप छुपा के करते हो, कैश इन हैंड जॉब्स जो होती हैं, वो भी आपकी सारी इलीगल काउंट होती हैं, क्योंकि आपको कैश इन हैंड काम करना अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी वो वाली जॉब एनआई के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रही होती। और जब वो एनआई के ऊपर रिपोर्ट नहीं हो रही होती, तो अगर कोई भी आपकी कंप्लेंट कर दे, आपके साथ कोई कोलीग है या कोई है जो जिसे पता है कि आप स्टूडेंट हो और आप 2 जॉब्स कर रहे हो, या आप 40 घंटे से ज़्यादा एक ही जॉब कर रहे हो पर आप 40 घंटे कर रहे हो या उससे भी ज़्यादा कर रहे हो, तो कोई भी आपको रिपोर्ट कर सकता है और आपको वो पकड़ सकते हैं। इसलिए ऑलवेज बी वेरी केयरफुल एंड बी माइंडफुल ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सख्ती करनी शुरू कर दी है। और इसके अंदर सिर्फ यही लोग शामिल नहीं हैं कि जो अपने अलाउड टाइम से ज़्यादा काम कर रहे थे, बल्कि इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि किसी और वीज़ा पे थे और कोई और काम कर रहे थे। यानी कि जो लोग आते हैं यहाँ पर, अब आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग केयर होम्स का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट लेकर आते हैं, ठीक है। अब बहुत यहाँ पे ये भी फ्रॉड शुरू हो गया है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि वो वर्क परमिट ले लेते हैं और उसके बाद वो अपना जो एम्प्लॉयर होता है जिसने उन्हें वर्क परमिट दिया होता है, वो उसके साथ ये डील डन कर लेते हैं कि हम आपके पास काम नहीं करेंगे। वर्क परमिट उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि केयर होम का वर्क परमिट ले लेते हैं, लेकिन केयर होम में जॉब नहीं करते और कहीं किसी रेस्टोरेंट पे या किसी भी और जगह पे वो काम शुरू कर देते हैं, या जहां पहले से काम कर रहे होते हैं वहीं कंटिन्यू करते हैं। और सिर्फ जस्ट फॉर वीज़ा वो ये करते हैं कि वो एक वर्क परमिट ले लेते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं करते। तो ऐसे भी तमाम लोग कि जिनके पास वर्क परमिट तो केयर होम का था, लेकिन वो जॉब रेस्टोरेंट में कर रहे थे या कहीं और कर रहे थे, उनको भी उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। बिकॉज आप ये काम नहीं कर सकते। आपने जिस बंदे से वर्क परमिट लिया होता है, आपको उसी के पास काम करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और आप उसके अलावा कहीं और काम नहीं कर सकते हो। तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा दोबारा से कंसिडर करें, सोचें अपनी चॉइसेस को और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको। बिकॉज एक आपकी गलती जो है वो आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर सकती है। आप इतनी मेहनत करके, इतने पैसे खर्च करके यूके में आते हो और उसके बाद यहाँ आकर अगर आपकी अपनी वजह से कोई भी आपके साथ मिसहैप हो जाए या आप अरेस्ट हो जाओ या आपको वो डिपोर्ट कर दें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। 105 जो लोग उन्होंने पकड़े थे उसमें से 40 को वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं, बाकियों को उन्होंने अभी फ़िलहाल बेल दे दी है। पर यहाँ की गवर्नमेंट का यही ख्याल है कि बहुत सारे लोग वॉलंटरली जो है वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और वॉलंटरली डिपोर्ट हो जाएंगे। मतलब कि इससे उनकी मुराद ये है कि अब जो कुछ उनके साथ हुआ है उसके बाद वो खुद ब खुद ही यूके को छोड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हालात अब इतने सख्त हो चुके हैं और ये जो विजिट्स हो रहे हैं, जो रेड्स हो रही हैं, ये पिछले साल की निस्बत, यानी कि पिछले साल अगर 2022 से कंपेयर करें तो पहले 6 महीने में जो पहला या 3 महीने कर लें या जो भी आप कर लें, ठीक है, उसके मुकाबले में 57-58% ज़्यादा हैं। और उसमें भी इन रेड्स में भी जो है अभी आप देखें अभी आधा साल मजीद पड़ा हुआ है। तो आगे आगे रूल्स वैसे ही सख्त होने वाले हैं, इसलिए जॉब्स का आपने अपना बहुत अरेंजमेंट करना है और सोच समझ के आपने काम करना है कि आपको किस किस्म की जॉब चाहिए। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए यूके के बारे में आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So stay tuned, take very good care of yourself, and I will see you guys very soon in another video.